नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स और बिहार ऑन स्पॉट में आपका स्वागत है। इस समय हम दरभंगा के सीसो के पास भोलका में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखाने लाए हैं बाढ़ के हालात किस तरह से दिखाई देते हैं। और ये हमने बाजार समिति का रास्ता पकड़ा हुआ है। बाजार समिति से जब आप इस तरफ आते हैं भोलका से होते हुए, सीसो से होते हुए आगे मोहम्मदपुर ये रास्ता चला जाता है। ये सीसो पूर्वी का रास्ता है और इसके बीच में यहाँ देखिए आप नदी दिखाई दे रही है और ये नदी से ये रास्ता बिल्कुल बराबर हो गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ बोल्डर भी रखे गए हैं इस सड़क को बचाने के लिए, यानी पानी इधर आने के लिए। और देखिए ये नदी बिल्कुल बराबर में है। ये इस समय ये बागमती नदी है और ये बिल्कुल रोड के बिल्कुल बराबर में है। बल्कि रोड पर पानी को रोकने के लिए इस तरह की लाइन बनाई गई है, बोल्डर्स लगाए गए हैं और कहीं कहीं पर पानी आ भी गया है रोड पर। और ये बिल्कुल टच लाइन है और टच लाइन से दिखाई दे रहा है पानी। ये फ्लोइंग वाटर है, यानी कि ये नदी जो है ओवरफ्लो हो गई है, बागमती नदी। और देखिए किस तरह से अगर थोड़ा सा भी लेवल ऊपर होगा तो ये नदी रोड पर आ जाएगी और फिर ये इस तरफ रोड से होते हुए ये इस तरफ रोड के इस तरफ आबादी के में भी जा सकती है। आगे क्या रूप लेती है, आगे चलते हैं सीसो की तरफ रहा है। देखिए कितना विशाल दिखाई देता है, बिल्कुल लगता है जैसे समंदर में आ गए हों और समंदर का इलाका बन गया हो। ये बड़ी नदी बन गई है बागमती। और सबसे अहम बात है ये कि बागमती नदी ने बांध नहीं तोड़ा है, बल्कि बांध के ऊपर से ये बह रही है। देखिए बांध अपनी जगह एज इट इज़ है और उसके ऊपर से ये नदी आ गई है और ये रोड के बिल्कुल बराबर में आ गई है। यानी कि ये खतरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर ज़रा से भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो आप सीधे नदी में जा सकते हैं। इसलिए ड्राइव करते समय बहुत सावधानी यहाँ के लोगों को बरतना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के ठीक बराबर में इस तरफ पीछे नदी है। तो ये है हालत सीसो से के रास्ते में कि आप बागमती नदी बिल्कुल डेंजर लाइन पर है इस इलाके के लिए। और यहाँ से हमारे साथ हम दरभंगा की बाढ़ को करीब से दिखाने के लिए लाए हैं आपको यहाँ पर सीसो के रास्ते में। और यही रास्ता आगे चल करके मोहम्मदपुर होते हुए कमतौल चला जाता है ये रास्ता। और ये भोलका होकर के ये रास्ता है सीसो पूर्वी का रास्ता। आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ये चौक सीसो चौक है, टी चौक बोलते हैं इसको। और ये चौक से हम निकल गए हैं। इसे पश्चिमी जोड़ता है एक पुल। अब एक यहाँ से एक पुल है जो पश्चिमी को जोड़ता है। ये हाल ही फिलहाल में ये पुल बना है। यहाँ से बाईं तरफ ये रास्ता जाता है पुल की तरफ और ये यहाँ से कट के जा रहा है रास्ता। हम आगे चलते हैं और पूर्वी सीसो का हाल भी आपको दिखाते हैं, माफ़ कीजिएगा पश्चिमी सीसो का हाल दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। तो हम पुल पे आ गए हैं और पुल पर दिखाएंगे आपको पुल से बागमती नदी की तस्वीर। और यही पुल जो है वो पूर्वी और पश्चिमी सीसो को जोड़ता है। ये हाल ही फिलहाल में ये पुल बना था और ये पुल काफ़ी इस इलाके के लिए, सीसो के लिए काफ़ी बड़ा अच्छा पुल है, काफ़ी अहम पुल है। और ये देखिए नदी जो है वो उसकी धार नज़र आ रही है। और इस तरफ भी ये देखिए हमने आपको दिखाया था। तो ये है सीसो में बागमती नदी का हाल। मट्टी भर के तो दोस्तों हम अपनी यात्रा आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में बाढ़ के क्या हालात हैं। और इस समय हम एक और स्पॉट पर चल रहे हैं, वो स्पॉट हमें बताएंगे राशिद कौन सा स्पॉट है वो? ये सीसो से जैसे आप आगे बढ़िएगा तो लाधा आएगा और लाधा बांध जो है वो हमेशा टूटने के कगार पे रहता है। चलते हैं लाधा और वहाँ देखते हैं कि बांध की क्या है हकीकत राशिद के साथ। तो दोस्तों हम लगातार आपको बाढ़ से हालात दिखा रहे हैं दरभंगा में। और ये इस समय हम लाधा बांध की तरफ हैं, यानी कि दरभंगा से सीसो वाले रास्ते में हैं। और इस समय ये नदी हमारे साथ साथ चल रही है और बिल्कुल इस रोड के फिर बराबर में आ गई है, अब किनारे आ गई। और ये जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है इसी ने बचा रखा है इस रोड को या फिर इधर की आबादी को। और यहाँ पर फिर ये नदी जो है घूम के इस तरफ आ गई है। तो यानी ये नदी सांप की तरह घूम रही है और जैसे जैसे पानी इसमें बढ़ता है वैसे वैसे ये नदी जो है अपना रूप बदलती जाती है। और इस समय देखिए ये हाइट ऊपर चली गई है नदी। ये पॉइंट है और ये पॉइंट देखिए, यही पॉइंट यहाँ पर लाधा बांध का है, टूटने का खतरा रहता है। इसलिए देखिए यहाँ पर जो है डेंजर लेवल भी लगाया गया है। अब पानी जो है यहाँ पर घूमती है नदी, तो इसलिए प्रेशर
यहाँ पर ज़्यादा रहता है और इसीलिए यहाँ पर देखिए रोड को बचाने के लिए ऊंचा एक बांध बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि नदी यहाँ पर बेंड हो रही है, घूम रही है और इसी बेंड के होते जब नदी बेंड होती है तो बांध पर प्रेशर आ जाता है और यही लाधा बांध, देखिए लाधा का बोर्ड भी नज़र आ रहा है यहाँ पर और ये नदी यहाँ पर आपको घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। देखिए किस तरह से घूम के आ रही है नदी और यही नदी जब ये प्रेशर होता है, घूमती बेंड करती है तो इसी प्रेशर पॉइंट पर ये खतरा रहता है। यहाँ पर देखिए एक मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा और ये प्रेशर आपको दिख रहा होगा कि ये पानी किस तरह से नज़र आ रहा है यहाँ पर और ये पूरा यहाँ से कम 100 मीटर होगा, 50 मीटर, 100 से 50, वो पूरा इस तरह से सड़क को बचाने के लिए इस तरह से बांध बनाया गया है। और ये नदी को देखिए, ये यहाँ भी बेंड हो रही है, यहाँ भी कर्व हो रही है और ये नदी जो है इस तरफ दरभंगा की तरफ जा रही है, तो इस पर खतरा रहता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी तक ये बांध सुरक्षित है, इसको बचाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर कोई खतरा रहता है पानी का? यहाँ पर खतरा रहता है सर, खतरा रहता है। खतरा रहता है, मतलब बांध टूटने का या क्या रहता है? टूटने का संभावना रहता है। टूटने का। पानी कम हुआ है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, अभी बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है। तो आप लोग क्या जाग के पहरा देते हैं, क्या करते हैं आप? पहरा देते हैं। हाँ। तो उसमें 20-50 आदमी पहरा देते हैं। रात को भी पहरा देता है, जिसकी जहाँ पर माटी का लोड होता है वो माटी दिया जाता है। तो ये स्थिति है लाधा गांव में। यहाँ पर लोग जाग करके पहरा देते हैं और ये देखते हैं कि नदी का धार या नदी की हाइट उसमें बढ़ा है या घटा है। तो बढ़ता होगा तो आप लोग को तो बेचैनी शुरू हो जाता होगा, बुरा हाल हो जाता है, बेचैनी हो जाता है, माल जाल सबको परेशानी पड़ता है, इसमें परेशानी हो जाता है। ये है स्थिति ग्राउंड जीरो पर दरभंगा के लाधा गांव में इस समय मौजूद है और बागमती का रौद्र रूप इस समय लोगों को डरा रहा है। हालांकि बांध सुरक्षित है, ये एक राहत की बात है, लेकिन इन लोगों की धड़कनें बेचैनी बढ़ी रहती हैं और इन लोगों के गांव में पानी आ चुका है। लाधा गांव के अंदर चल रहे हैं और अंदर में हमें बताया गया कि पानी आ गया है गांव के अंदर और लोगों का घर पानी में डूब गया है। तो चलते हैं वहां की हकीकत दिखाते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय यहाँ के ग्रामीण भी हैं, गांव वाले, जो हमें ले जा रहे हैं इस गांव में और चलते हैं वहां, देखते हैं क्या स्थिति है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस यात्रा पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट दरभंगा से। देखिए पानी पूरा भरा। अब देखिए यहाँ से ये रास्ता रुक गया है और इसकी वजह ये पानी, देखिए रोड पर पानी आ गया है और ये वही नदी है, बागमती नदी, वही नदी का पानी यहाँ पूरा भरा हुआ है। अब ये इसमें देखिए 2 महिला आ रही है सामने और ये 2 महिला देखिए इनके घुटनों तक पानी है। और आगे कितना पानी है इसमें? इसमें रखे तो भर जांग पानी होगा, भर कमर पानी है। ये वाला है। हाँ। आप आवे छी, अहाँ आवे छी तो अहाँ के दिक्कत नहीं हुई है पानी में? ना, आराम हो, दिक्कत केना होता है? दिक्कत ना, घर है डूबल, पूरा है डूबल, माल जाल के बन्ना पर बांधने। तो माल जाल केम्हर रहे छे? हुआ चलो ना, पर डूम तक हो डूम जाए। तो हम केना जेबे? बाइक चल जेते एमे? नहीं, पूरा डूब जाए। बाइक नहीं जेते? नहीं जेते, ओए में है, वो में तो वो में तो कोनो दाने नहीं जाता। आई पानी 2 हाथ बढ़ रही है। पानी बढ़ रहा है, रोज पानी बढ़ रहा है। 2 हाथ बढ़ गए है। हां, 2 हाथ बढ़ गया है ये पिछले 24 घंटे में। आप सोच लीजिए कि पानी बढ़ ही रहा है और ऐसे में पानी जो है इनके कमर तक पानी है। ये जो धार है, यही धार परेशानी का सबब है और ये जो मूर्ति है बेंड होती है, इस वजह से ये पूरा प्रेशर बनता है इस तरफ रोड के किनारे और इसी को बचाने की जद्दोजहद चलती रहती है। यहाँ पर प्रत्येक साल इसी मौसम में, बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में लाधा गांव हर साल इसी तरह डर के साए में जीता है, जिसका अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकला है। और स्थायी समाधान कुछ इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या लगता है स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? स्थायी इसका रोड जो है ऊंचा होना चाहिए, बाढ़ इसका मजबूत हो जाए, जैसे ईंटा का हो, सीमेंट का हो, इसको बढ़िया बन जाएगा। लेकिन कुछ ठेकेदार सब आता है, ठेकेदारी में ले करके मट्टी दे दिया, चूरा मट्टी लगा के पैसा सब घोटाला कर लिया, उसके बाद कोई बांध कर मरम्मत नहीं करता है सर। मतलब आप चाहते हैं बांध ऊंचा बने, ऊंचा हो, वहाँ पर ईंटा से खरंजा दे करके बढ़िया नीचा, नदी के नीचा तक प्लास्टर दे देगा ना। पोखर यहाँ पड़ेगा 5, 7, 10 पोखर पड़ेगा
मतलब पैसा खर्चा करना नहीं चाह रही सर, करना नहीं चाह रही है, और जो करती है वो खा जाता है, वो ठेकेदार सब खा जाता है ठेकेदार, ये स्थानीय लोगों का आरोप है। और वास्तव में हम देखते हैं इस बांध को बनाया जा सकता है ऊंचा करके। अब देखिए यहाँ पर ये स्कूल है, स्कूल भी खतरे में रहता होगा। और ये देखिए ये नदी स्कूल के बिल्कुल किनारे से बह रही है, और अगर थोड़ी सी धारा और बढ़ जाए तो ये नदी में समा सकता है स्कूल, और इसकी बुनियाद को खोखली कर देगा। इसलिए समझ लीजिए कि कितनी गंभीरता की स्थिति है यहाँ पर, और ये बांध बनाना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर बांध ऊंचा करके बनाना होगा, और इस सड़क को ऊंचा करना होगा, इस सड़क को ऊंचा करना पड़ेगा। यही एक अस्थायी समाधान है। और बांध यहाँ से पूरा जहाँ से बेंड कर रही है ये नदी, उस नदी के जहाँ बेंड कर रही है और जहाँ तक ये नदी आगे जा रही है वहाँ तक इसको ऊंचा करके इसको जो है करना पड़ेगा। और साथ के साथ इस रोड को भी हालांकि हमें बताया गया है कि इसको चौड़ा करने की योजना है, ऊंचा भी किया जाएगा, तभी जा करके कम से कम 5-6 फीट ऊंचा किया जाएगा, तभी लग रहा है कि समाधान होगा। आपको हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, ग्राउंड जीरो से दरभंगा में बाढ़ के हालात क्या हैं, बागमती किस स्तर पर है, और हम तमाम जगहों पर जाएंगे, आगे भी चलेंगे और कुछ और जगहों की बात करेंगे और दिखाते रहेंगे आपको यहाँ के लोगों की बात सीधे डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से, यहाँ के लोगों की क्या परेशानी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और बिहार ऑन स्पॉट भी। चलते हैं एक और नए स्पॉट पर। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।